नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना। अपनी बात को विस्तार देते हुए हम बात करेंगे अब अगले यूसेज की, ए और एन के यूसेज की, राइट? वही सीरीज़ हमारी चल रही है। मैं आपको कोई भी टॉपिक आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। तो मुझे आपको एक बार ही समझाना है, इस चीज़ को इतना अच्छे तरीके से समझाना है कि आपको बार बार परेशान लाइफ में कभी परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े इन टॉपिक्स के लिए, राइट? तो हमारा अगला जो इसका यूसेज है वो किसको लेकर के है? प्रोफेशन को लेकर के। जब हम किसी भी पोस्ट की बात करते हैं, पद की बात करते हैं, पद या पोस्ट की बात करते हैं, पद या पोस्ट, ठीक है? जिसको मतलब हम लोग कहते हैं ना पदभार या पद या पदभार जो होता है ना? उसके लिए इसको हम बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन। आपने देखा होगा ऑक्यूपेशन या डेजिग्नेशन, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब भी कभी हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम ए का यूज़ करते हैं, ए या एन का, जैसा भी केस होता है, राइट? अब हम इनको एग्जाम्पल के ज़रिए उदाहरण सहित समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? इसको उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, ही इज़ एन एम एल ए। ही इज़ एन एम एल ए। ये क्या है? ये एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? ही इज़ एन एम एल ए। अब यहाँ पर मुझे एम एल ए को लगाना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग के बारे में बात हो रही है? एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना? एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि एम एल ए है। यहाँ कोई दो व्यक्ति नहीं है। ही का मतलब क्या है? एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जो कि एम एल ए है। एम एल ए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना? तो उसकी पोस्ट, कितना व्यक्ति है? एक है। पोस्ट कितनी है? उसने एक, उसके पास एक पद है, वो पदभार ग्रहण करता है, यानी उसका एक काम है इस व्यक्ति का कि वो एमएलए है, उसका एक पद है, यानी प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है या डेजिग्नेशन है, जो भी कुछ आप उसको बोलें। तो उस पद से पहले ए या एन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो ये एम से शुरू है और यहाँ पर ये एन क्यों लिखा हुआ है, ए क्यों नहीं लिखा हुआ? तो ये मैंने आपको कई बार समझाया है। ये कई बार बताने का मौका होता है कि एमपी हो गया, एलएलबी हो गया, है ना? या एमएलए ही हो गया। ये देखिए, हम इसको बोलेंगे ना तो कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एमपी। तो इसकी आवाज़ कैसे आएगी? एम पी। या तो कोई इसकी स्पेलिंग बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? ई एम पी डबल ई, है ना? या बना सकता है ए एम पी। कोई अगर सही स्पेलिंग ना बना पाए, लेकिन मेरा दावा है कि कोई व्यक्ति एम एम पी की सही स्पेलिंग ना बना पाए, मान लीजिए इस तरीके से बोलता है वो, तो या तो वो उसको ए से शुरू करेगा या ई से शुरू करेगा, ठीक है ना? अगर वो इस तरीके से बोलेगा ना, एमपी को स्पेलिंग बना दे मान लीजिए वो मन ही मन में, तो उसकी स्पेलिंग या तो ए से शुरू होगी या ई से शुरू होगी, या मान लो कोई स्पेलिंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो वो आई से बनाएगा, किसी भी चीज़ से बनाएगा स्पेलिंग इस तरह के शब्दों की। जब जैसे एल एल बी है तो मैं बनाऊंगा एल एल बी। मान लीजिए मैंने स्पेलिंग लिखी ई एल बी आई, एल एल बी। एम एल ए की एम ई एम, एल एल ई एल, ए ए ई ए, ऐसे करके ना। तो हम ये देखेंगे कि इसका पहले वाला जो अक्षर है वो क्या है। आप देखेंगे कि इस तरह की स्पेलिंग्स में एम पी बोल रहे हैं, एल एल बी बोल रहे हैं, एम ए, मान लीजिए कोई बोलता है मैं एम ए हूँ या एम बी ए हूँ, है ना? एम बी ए हूँ, एम बी बी एस हूँ, है ना? एम बी बी एस, कितने सारे आपके इस तरह के टर्म्स हैं, है ना? इन सभी में आप देखिए ज़्यादातर में एम है या एल है। तो इसको अगर हम स्पेलिंग बनाने बैठे मान लीजिए अपने मन में, तो इसकी स्पेलिंग कैसे बनेगी? इसकी स्पेलिंग ऐसे ही बनेगी। एम पी की बनेगी ए एम पी ई, ई एम पी ई ई। एल एल बी की मैंने बताया ई एल
ELBI इस तरीके से बनेगी। तो अब आप देखिए कि इसके जो पहले वाला जो अक्षर है वो कौन सा है, ई है, और इसीलिए इसमें से ई की या ए की आवाज आ रही है। यहां पर भी LLB है, देखने में एल लग रहा है लेकिन हम बोल कैसे रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो इसमें ई की आवाज पहले आ रही है, एल 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 एल, तो एल, उस कारण से इसके आगे एन आएगा, क्योंकि इन सभी के आगे सभी से प्रथम मतलब सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है, एक स्वर की आवाज आ रही है। या तो आप इसको ए की आवाज समझ सकते हैं या ई की आवाज समझ सकते हैं इन सभी केसेस में। MBBS एम MBB MA MBA MBA, सबसे पहला MA एम, सबसे पहला जो स्वर है वो ए की आवाज आ रही है, ठीक है। एम ए मतलब वॉयल की आवाज आ रही है, तो जब वॉयल की आवाज आती है तो एन लगाया जाता है, याद रखना इस बात को। ये यही कारण है कि इनमें सभी में कोई भी ऐसा केस है तो उसमें यही लगेगा। ही इज एन MLA, है ना, ही इज एन MLA, ही इज एन MP, कोई भी हो MP। ही इज एन LLB, मान लीजिए हम लिखते हैं LL.B, राइट। ही इज एन MBA, he is an MBBS, ठीक है। तो इन सभी शब्दों से पहले क्या लगेगा, एन 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 एन, राइट। लेकिन ये पोस्ट के पहले, ये पोस्ट के लिए है, ये पोस्ट के लिए लिखा हुआ है ये, ठीक है। ही इज एन MP, ही इज एन MLA, ही इज एन LLB। हम कई बार वाक्य लिखते हैं ही इज MA, गलत होता है, ही इज BA, गलत होता है। सही वाक्य होता है ही इज एन LLB, ही इज अ BA। अगर BA वाली बात आ जाए तो ये आता है ही इज अ BA, ही इज अ BCA, ठीक है। he is a BCom, he is a B.Ed, capital E and small d, right, he is a B.Ed, right। तो ये हम देखा हमने आज कि जितनी भी पोस्ट होती है ना उनसे पहले भी ए या एन लगेगा, क्योंकि हम ये पोस्ट कहाँ से आ रही है, किसके लिए पोस्ट व्यक्त हो रही है, किसके बारे में बता रहे हैं हम, ये पोस्ट नहीं है, चलो ये उसके बारे में एक जानकारी है भाई, शैक्षणिक जानकारी है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है किसी व्यक्ति के बारे में मान लीजिए, या ये एक पद की बात है, यानी जो भी कुछ उसका ओहदा है या जिस वजह से वो जाना जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना है, कितने के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर शी भी हो सकता था, शी होता तो शी भी तो एक ही होती, जैसे ही एक है ना, ठीक है ना। और अगर आई होता तो आई के साथ में भी होता, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं I am an MA, ठीक, I am an MBBS। हालांकि एक अलग बात है कि MA होते होते कोई व्यक्ति MBBS बहुत कम है कि हो, है ना, 2 बार अगर कुछ ऐसा तो ठीक, वो एक हंसी मजाक वाली बात है। लेकिन यहां देखिए जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा, एक व्यक्ति के पास में पोस्ट भी एक ही है, राइट, ये ही और शी है, ये भी एक ही है, राइट, तो इनके पास में पोस्ट भी एक ही होगी। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कभी किसी भी नाउन को या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को जब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी वाक्य में, जब उसको हम परिचय देते हैं तो उसके पहले सिंगुलर या प्लूरल से उसका निर्धारण होता है। अगर व्यक्ति एक है, एक की बात हो रही है, ही शी और आई एक एक हैं, तो उनसे होने वाले जो पोस्ट हैं, उनकी जो पोस्ट होंगी ना, उनसे पहले या उनका जो ओहदा होगा या उनकी जो भी कोई योग्यता होगी उससे पहले ए या एन लगाया जाएगा, जैसा कि केस हो, राइट। तो आज के इस वीडियो में आपने ये समझा कि जो प्रोफेशन होता है या उसका कोई भी ओहदा होता है, जैसे ये ओहदा है कि कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसका क्या ओहदा है, वो किस तरीके से जाना जाता है कि भाई इसने ये पास कर लिया, उसने
बोर्ड पास कर लिया, 12th पास कर लिया, बीए पास कर लिया, बैचलर्स में जो भी कुछ स्ट्रीम है वो पास कर ली, मास्टर्स में जो भी है वो उसने पास कर लिया, तो वो उस व्यक्ति का ओहदा है। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वो एक अकेले व्यक्ति के बारे में अगर ज़्यादातर बात होती है, तो जब वो अकेले व्यक्ति के बारे में बात होती है तो हमेशा याद रखना उसके आगे एन या ए लगेगा, जैसा कि केस हो। ये मैंने केस आपको समझाया कि किस केस में एन लगेगा और किस में ए लगेगा। बीए के केस में आपके ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बी ए की स्पेलिंग बनाते हैं तो क्या होता है, बी ए को क्या होता है, बी ए, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो ये बा शब्द आ गया आगे, है ना, तो इसके आगे ए आएगा। जब मैं ए और एन को तरीके से जब विस्तार से समझाऊंगा ना जब इसका वीडियो, तो ये बात को आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से और समझा पाऊंगा। चलिए, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में ए और एन के एक अलग यूसेज के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समय मंगलमय हो, और बस इसी उम्मीद के साथ में आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू।